धनुषभंग आपका पाठ हो गया था। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित एक और पाठ है, उसी के बगल में देखिए लिखा है वन पथ पर। मिला? वन पथ पर नामक शीर्षक के अंतर्गत आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। 24 मार्च परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए यह शीर्षक परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे धनुषभंग, उसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं, वन पथ पर। तो देखिए पहला पैराग्राफ लिखा है, पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहाँ कित है तिय की लख आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चुए। ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले इसका संदर्भ ध्यान दीजिए, क्योंकि संदर्भ 1 नंबर का आता है परीक्षा में। आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में वर्णित वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है ना, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। समझ में आया? अब देखिए, यह कथा पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा इसका भाव बता दिया जाता है। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास धारण कराया गया था, और 14 वर्ष के वनवास को काटने के लिए वे और उनकी प्रिया श्रीमती सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण, ये तीनों लोग वन के लिए प्रस्थान किए थे। उसी समय का वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी, सीता तथा लक्ष्मण जी वन में जा रहे हैं, और सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई। सुकोमल अंगों वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं, और उनकी व्याकुलता अत्यधिक मार्मिक है। इसी मार्मिक व्याकुलता का सीता जी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पैराग्राफ में किया है। आइए देखते हैं लिखा क्या है कि पुरते निकसी रघुवीर वधू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, देखिए लिखा है रघुवीर वधू। मिला? भगवान श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल पत्नी के साथ महल से कुछ दूर ही निकले थे। देखिए लिखा है रघुवीर वधू। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण जी के साथ महल से निकल करके कुछ दूर ही तक चले थे कि धरि धीर दये मग में डग द्वय। देखिए लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता, अनुज लक्ष्मण के साथ कुछ दूर महल से निकले, तो और देखिए आगे लिखा है कि धरि धीर, बड़े ही धैर्य के साथ मग में मतलब रास्ते में, मग मतलब रास्ता ना, मार्ग में डग द्वय माने 2 कदम चले ही थे। ध्यान दीजिएगा, रघुवीर वधू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी महल से निकल करके, पुरते निकसी, महल से निकल करके मार्ग में बड़े ही धैर्य के साथ 2 कदम रखे ही थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की भाल मतलब मस्तक, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक आईं, और पुट सूख गए मधुराधर वय। और पुट मतलब कोमल, और मधुराधर मधुर अधर मतलब होठ, और उनके सुकोमल से दिखने वाले अधर मतलब होठ सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर अपने प्रियतम, अपने पति भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, चलनो अब केतिक, अभी हमें कितना और दूर चलना है, और पर्ण कुटी करिहों
पर्ण कुटी करिहों कित होए, और आप अपने पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे हे प्रभु। देखिए फिर से देखते हैं। पुरते निकसी, भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी पुरते निकसी जनक क्या बोलते हैं, पुरते निकसी अर्थात अरे महल से निकल करके बड़े ही धैर्य के साथ, देखिए धर धीर, बड़े ही धैर्य के साथ मग में मतलब मार्ग में 2 कदम रखे थे, अर्थात कुछ दूरी तक चली ही थी कि झलकी भरी भाल कनी जल की उनके भाल माने मस्तक पर, कनी जल की मतलब पसीने की बूंदें, झलकी मतलब छलक आई, दृष्टिगत होने लगी, दिखाई देने लगी। अब पुट सूख गए मधुराधर वह, और उनके कोमल से दिखने वाले होठ सूख गए। और आगे देखिए लिखा है कि फिर बूझती हैं, फिर अपने प्रियतम भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, चलनो अब केतिक, अब हमें कितना दूर और चलना है। अब पर्ण कुटी करिहों कित है, और आप अपने पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। अरे भाई पत्ते की कुटिया भी बनाएंगे कि केवल ऐसे दूर दूर तक चलते ही रहेंगे, चलते ही रहे, कितना दूर चलेंगे, समझ में आया। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि पत्नी सीता जी की इस दशा की व्याकुलता देखिए लिखा, तियकी लखि आतुरता मिला, ती आतुरता मतलब व्याकुलता, तीय मतलब पत्नी, तियकी लखि आतुरता पिय की। अब कहा जा रहा है कि पत्नी सीता जी की इस व्याकुलता को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी के अखियाँ अति चारु मिला, भगवान श्री रामचंद्र जी के चारु मतलब सुंदर सुंदर आँखों से, भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर सुंदर आँखों से भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर सुंदर आँखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए यही वाली लाइन कि तियकी लखि आतुरता पिय की, तियकी लखि आतुरता पिय की, अपने पत्नी सीता जी की इस आतुरता, क्या आतुरता थी उनकी कि हे प्रियतम, अभी हमें कितना दूर और चलना है तथा आप अपने पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। तो आगे लिखा है कि तियकी लखि आतुरता, वही देखिए चौथी लाइन बता रहा है ना कि तियकी लखि आतुरता पियकी, अपनी पत्नी सीता जी की इस व्याकुलता को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखों से। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ है, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरिक होय ठाड़े, ओछि पसे उबयारी करो अरु पाए पखरी हो बोबोरी डाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपको यह पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ महल से निकल करके जंगल की तरफ पधार दिए हैं। कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि सीता जी को प्यास लग गई है ना, और उनके कोमल होठ सूख गए। फिर अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रियतम, हे स्वामी, अभी हमें कितनी दूर और चलना है तथा आप अपने पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। ठीक, इतना कहते ही, ये लिखा था ना, इतना कहते ही भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए, अर्थात उनकी व्याकुलता जान गए कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हैं और उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरी पंक्ति में लिखा है, जब ये सब बातें हुई तब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज दिए हैं। अब देखिए वहां का प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम का सजीव वर्णन किया है। देखिए लिखा है, जल को गए लखन है लरिका। अब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी चलते चलते थक गई हैं और उन्हें प्यास लगने लगती है, तो श्री लक्ष्मण जी उनके लिए जल लेने के लिए गए हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी सीता जी के लिए जल लेने के लिए गए हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तभी सीता जी कहती हैं भगवान श्री राम से कि हे स्वामी,
जल को गए लखन है लरिका, लरिका मतलब लेने के लिए, लेने के लिए, जल को लेने के लिए श्री लक्ष्मण जी गए हुए। हे प्रियतम, हे स्वामी, जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं। परिखव पिय, मिला परिखव पिय, तब तक मिला परिखव। परिखव का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा। हे प्रियतम, तब तक उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, तब तक हम लोग प्रतीक्षा उनकी कर लेते हैं। अब कहाँ कर लेते हैं? आगे देखिए लिखा है छाह घरिक होय ठाड़े, मिला छाह घरिक होय ठाड़े मतलब तब तक घड़ी भर के लिए, घड़ी भर के लिए मतलब हाँ क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए मतलब पल भर के लिए, कुछ समय के लिए, तब तक किसी छायेदार वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। आ जाएगा, आगे लिखा है। और आगे सीता जी कहती हैं पोछि पसेव, मिला और आगे सीता जी कहती हैं भगवान श्री राम से कि तब तक मैं आपका पसीना पोंछ करके, पोछि पसेव, पसेव मतलब पसीना, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ कर और बयारी करो, हवा कर देती हूँ। तब तक मैं आपका पसीना पोंछ करके आपको हवा कर देती हूँ। और अरुपाय पखरी भव, मिला अरुपाय, अरुपाय पखरियों भूभुरी डारे तथा बालू से, भूभुरी बालू से, मिला बालू से तपे, हाँ बालू से तपे आपके पैरों को, माने पसीना से पसीना पोंछ देती हूँ, हवा कर देती हूँ ना, और बालू से तपे हुए पैरों को धो देती हूँ। ये कौन कह रहा है? किससे कह रही हैं? श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण जी जल को लेने के लिए गए हुए हैं, तब तक हे प्रियतम मैं आपको परिखाओ, मिला परिखाओ माने तब तक किसी छायेदार वृक्ष, देखिए लिखा है कि छाह, छाह मतलब किसी छायेदार वृक्ष के नीचे खड़े होकर के उनकी परिखाओ मतलब प्रतीक्षा कर लेती हैं। और तो और हे प्रियतम पोछि पसेव, देखिए लिखा है पोछि पसेव, तब तक मैं आपके पसीनों को पोंछ दूंगी, आपके पसीने पोंछ करके हवा कर देती हूँ। और तो और बालू से तपे हुए पैरों को भी धो दूंगी। और तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र जी यह समझ जाते हैं कि मेरी प्रियतमा, मेरी प्रिया अर्थात सीता जी श्रम मतलब थक चुकी हैं और वह आराम करना चाहती हैं, विश्राम करना चाहती हैं, इसलिए बैठी विलंब लव कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थका हुआ जानते हैं तो उन्होंने बहुत देर तक बैठ करके उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। और जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा। जानकी नाह को नेह लख्यो, मिला नहीं, जानकी नाह को, नाह मतलब स्वामी, अपने प्रियतम, जानकी मतलब सीता। तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को लख्यो मतलब जब देखा तो करें पुल को तनु बार विलोचन बार, तो उनका शरीर अत्यधिक रोमांचित हो गया और उनकी विलोचन मतलब आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। आ जाएगा, अगला देखिए लिखा है कि रानी मैं जानी अजानी रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूते कठोर हियो हैं, राजहु काज अकाज न जान्यो कह तिय को जिन कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरी कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी बे जोग इन्हें किम के बनवास दिए। अब देखिए आगे, अब अगला पैराग्राफ अगले मोड़ पर निकल करके आया है। अब वहां से वो लोग पानी उनी पी करके थके हुए थे, थकान दूर करके जब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन, भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी जब आगे बढ़ते हैं तब की कथा देखिए प्रस्तुत की जा रही है कि जब वे मार्ग से होकर के जाते हैं तो जरूर नहीं केवल जंगल ही जंगल आते हैं,
जंगल टाइप एरिया में भी कहीं कहीं घर द्वार बने रहते हैं और बस्ती टाइप बनी रहती है। तो कोई गांव पड़ता है, वहां पर गांव की स्त्रियां रहती हैं, ठीक है। गांव की स्त्रियां अपने आस पड़ोस खड़ी रहती हैं कहीं, और इन तीनों को वन में जाते हुए जब देखती हैं, किसको किसको, राम सीता लक्ष्मण, हाँ, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और अनुज लक्ष्मण जी को, जब ये तीनों जब इन तीनों को गांव की वधुएं, गांव की स्त्रियां देखती हैं, तब का प्रसंग है। और आपस में वे बातें करते हुए क्या कहती हैं, ये सब प्रसंग में देखिए लिखा है। प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी, रानी कैकेयी कौन थी, श्री रामचंद्र जी की माता थी, भरत की माता थी ना, ओरिजिनल भरत की माता थी ना, और माता तो ये लग रही थी, है ना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके गांव की स्त्रियां देखिए रानी कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कह रही है। राजा दशरथ और कैकेयी की निर्दयता का वर्णन करते हुए कह रही हैं, गांव की स्त्रियां क्या कर रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी, मैं जानी, एक स्त्री, ध्यान दीजिएगा, श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, तो उन्हें देख करके गांव की स्त्रियां कहती हैं, आपस में बात करती हुई एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि हे सखी, मुझे तो यह ज्ञात हो गया है, मुझे तो यह पता चल गया है, मुझे तो यह मालूम चल गया है, मैं जानी मतलब मैं जान गई हूं कि रानी अजानी महा, कि वह रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी थी, बहुत ही अनपढ़ थी। वह महारानी कैकेयी बड़ी ही अज्ञानी थी। पविपाहन हूते कठोर हियो हैं, पत्थर से भी कठोर उसका हृदय है। वह नारी, वह स्त्री पत्थर से भी कठोर हृदय वाली है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी भी दया नहीं आई। इन तीनों भगवान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण को वनवास देते हुए उसे तनिक भी क्या दया नहीं आई। इसलिए मैं जान गई हूँ हे सखी, वह महारानी कैकेयी बड़ी ही निष्ठुर और बड़ी ही कठोर हृदय वाली है। आ जाएगा, उसका हृदय हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। और राजा काज अकाज न जाने, और तो और हे सखी, राजा काज अकाज, और उन राजा दशरथ को मैं क्या कहूँ। स्त्री देखिए उलाहना देते हुए कह रही है, और तो और हे सखी, उन राजा दशरथ जी को मैं क्या कहूँ। राजा काज अकाज, वे कार्य और अकार्य न जान करके वे भी तो बड़े बुद्धिमान प्राणी थे, बड़े ही विचारवान प्राणी थे, लेकिन वे राजा दशरथ की भी बुद्धि चरमरा गई और उचित अनुचित न समझते हुए ऐसा विचार कर अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के ऐसा कार्य कर दिए हैं। देखिए लिखा है ना कि राजा काज अकाज न जाने, पहले तो कही हे सखी, वह रानी कैकेयी को मैं भली भांति जान गई हूँ। उस रानी कैकेयी का हृदय हृदय नहीं बल्कि पत्थर है, जिसने ऐसे कठोरता पूर्वक कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कर दिए हैं। उसके साथ साथ देखिए लिखा है कि राजा काज अकाज न जानो, महारानी कैकेयी के बाद अब जो है गांव की स्त्री किसको कह रही है, दशरथ जी को उलाहना देते हुए कि अरे उन राजा दशरथ को मैं क्या कहूँ। वे राजा दशरथ स्वयं इतने बुद्धिमान प्राणी थे, इतने समझदार और विवेकवान थे, ऐसा लगता है मानो उनकी बुद्धि भी चरमरा गई। और देखिए लिखा है काज अकाज न जाने, उचित अनुचित न जानते हुए, उचित अनुचित न जान करके कहो तीय, अपने पत्नी के बहकावे में आकर के, अपने पत्नी के कहने में आकर के इनको ऐसा अनुचित कार्य रूपी वनवास धारण करा दिया है। अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के, कौन कह रहा है, गांव की स्त्री कह रही है, किससे कह रही है, अपनी सखी से कह रही है, किसके बारे में कह रही है, उन तीनों व्यक्तियों के, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की जाती हुई दशा का वर्णन करते हुए कह रही है। आगे कह रही है ऐसी मनोहर मूरत ये मिला, ऐसी मनोहर मूरत ये मतलब इन तीनों की इतनी मनोहर व सुंदर मूरत माने सूरत देख करके ऐसा लग रहा है इनसे बिछड़ने वाले इनके प्रियतम, इनसे बिछड़ने वाले इनके जो प्रियजन हैं कैसे जीवित रहेंगे। भाई इनकी ऐसी मोह लेने वाली मूर्ति है, इनके प्रियजन जो होंगे, इनको चाहने वाले जो होंगे, इनके फॉलोअर जो होंगे, इनसे बिछड़ करके कैसे भला जीते होंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग,
और तो और हे सखी, ये तीनों को तो आंखों में बसाना चाहिए, इन तीनों को आंखों में बिठा करके रखना चाहिए, अर्थात इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। फिर वनवास इन्हें भला क्यों दे दिया गया है? आखिर इनका क्या कसूर है, क्या कारण है, किस कारणवश जिनको आंखों में अपने बिठा करके रखना, अपने पलकों पर सजा करके रखना चाहिए, ऐसे इन तीनों मनोहर मूर्ति, मनोहर छवि वाले व्यक्तियों को पता नहीं किस कारणवश वनवास धारण करा दिया गया है। आ जाएगा, सरल है ना। अब देखिए आगे लिखा है, शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है, सादर बारह बार सुहाय चिते त्यों हमरो मन मोह, पूछति ग्राम बधु सियसो कहो सावरे शेरा सब सखी रावरे को है। अब देखिए यहाँ का पैराग्राफ अलग हो गया है। अभी गांव की स्त्रियां इनके बारे में सोच रही थी, अब तो एक गांव की स्त्री जो है सीधा सीता जी से प्रश्न कर दे रही है। श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछते हुए गांव की स्त्री क्या कह रही है कि शीस जटा मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं बंधी हुई है, मिला। शीस जटा मतलब जिनके सिर पर जटाएं बंधी हुई, जटा मतलब समझते हैं ना, बाल। जिनके सिर, गांव की स्त्रियां सीता जी से श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रश्न पूछती हुई कह रही हैं कि हे सखी, जिनके सिर पर जटाएं बंधी हुई हैं और भुजाएं तथा वक्षस्थल मतलब सीना विशाल है, और आगे क्या लिखा है, बिलोचन लाल, लाल लाल सी आंखें और तिरछी सी भौहें हैं, तून सरासन बाण, मिला। तून, तून मतलब तरकस जो पीछे लटका रहते हैं, तून सरासन बाण, और जिन्होंने तरकस बाण और धनुष धारण कर रखा है, तुलसी बान वन मार्ग में सुठसो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं गांव की स्त्रियां कर रही हैं कि जो वन मार्ग में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। फिर से देखिए, जिन तुलसीदास जी कहते हैं गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करती हुई कहती हैं कि हे सखी, जिन्होंने सिर पर अपने जटाएं बांध रखी हैं, जिनकी भुजाएं वक्षस्थल विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, नेत्र मतलब जिनकी आंखें लाल सी प्रतीत हो रही हैं और भौहें तिरछी सी दिखाई पड़ रही हैं, और तून सरासन अपने कंधे के पीछे तरकस में तीर और धनुष लिए हुए हैं, है ना, और जो वन मार्ग में चलते हुए अत्यधिक सुशोभित लग रहे हैं, तथा तीसरी लाइन देखिए, तथा तुल सादर बारह बार सुभाए, और तथा बड़े ही सादर माने बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही आदर के साथ, मिला, और बार बार बड़े ही आदर और प्रेम पूर्वक, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्रेम रूपी चित्त से तुम्हारी ओर जो देखते हैं, बड़े ही आदर और बड़े ही प्रेम भाव से, सादर बारह बार सुभाए, और बड़े ही प्रेम और बड़े ही आदर के साथ बार बार हे सखी जो तुम्हारी तरफ देखते हैं। लिखा है कि चीते, चीते मतलब देखते हैं, तुम तो देखा लिखा ना, तुम त्यों, तुमको ही नहीं बल्कि वे हमारे मन को भी मोह ले रहे हैं। देखिए लिखा है ना, गांव की स्त्रियां कर रहे हैं हे सखी, और तो और बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ तुम्हारी तरफ जो देखते हैं, तुम त्यों, तुमको ही नहीं बल्कि वे हमारे भी मन को मोह ले रहे हैं। अंत में देखिए क्या लिखा, अंत में गांव की स्त्रियां कहती हैं, पूछति ग्राम बधू सियसो, अंत में गांव की स्त्रियां ग्राम बधू, ग्राम बधू मतलब गांव की स्त्रियां, अंत में गांव की स्त्रियां सीता जी से प्रश्न करती हैं, सियसो मतलब सीता जी से प्रश्न करती हैं, कहो सावरे से, अरे जो सांवले रंग के दिख रहे हैं, जो सांवले रंग से हैं, सांवले सलोने से हैं, हे सखी बताओ रावरे को हैं, अर्थात तुम्हारे कौन लगते हैं। आया, आगे देखिए। अच्छा, इसका आप लोग जो है काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है, ध्यान दीजिएगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। भाषा क्या है, भाषा ब्रज है, ध्यान दीजिएगा। इन पांचों पैराग्राफों में भाषा क्या है, ब्रज है, शैली मुक्तक है, और गुण जो है माधुर्य है। याद रखिए, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, और गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, ठीक। और छंद क्या है, सवैया, छंद क्या है,
सवैया, याद रखिएगा। भाषा ब्रज, इसको लिख लीजिए, काव्यगत सौंदर्य के रूप में लिख लीजिए। पांचों पैराग्राफ का एक ही जान लीजिए, काव्यगत सौंदर्य बनेगा। ठीक। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद सवैया और शब्द शक्ति जो है व्यंजना है। ठीक। अब देखिए लिखा है कि अंतिम पैराग्राफ देखिए लिखा है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस, मिला, सुनि सुंदर बैन सुधारस, साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन दे सैन तीने समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर सो है सभे अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में, मिला, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मानो मंजु कंजु कली। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब गांव की स्त्रियों ने सीता जी से प्रश्न किया कि हे सखी, सांवले रंग से जो दिखने वाले हैं वे तुम्हारे कौन लगते हैं। अब देखिए तो सीता जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बड़े ही ध्यानपूर्वक कैसे कह रही हैं कि ये मेरे कौन लगते हैं। ठीक। अब देखिए, सुनि सुंदर, सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं, यह उनकी अमृत रूपी वचन को सुन करके सुनि सुंदर बैन सुधारस, सुधारस मतलब अमृत के समान, अमृत के समान, देखिए लिखा है ना कि अमृत के समान मधुर वाणी को सुनकर सीता जी समझ गई। देखिए लिखा है ना, सयानी है जानकी जानी भली, मिला, सयानी है जानकी जान, सयानी, सयानी मतलब बड़ी ही चतुर है, जानकी मतलब सीता जी। उनके अमृत भरे वचनों को सुन करके सीता जी समझ गई कि ये हमसे पूछना क्या चाहती हैं। तो आगे देखिए वो कैसे उत्तर दे रही हैं कि तिरछे करी नयन, मिला, तब कह रहे हैं वे उनके भावों को समझ गई कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ पूछ रही है। अब देखिए लिखा है तिरछे करी नयन, तो वे अपने नयनों को तिरछा करके मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर अपने नयनों को, अपनी आंखों को तिरछा करके सैन माने संकेत देते हुए कुछ मुस्कुरा करके वे आगे बढ़ चलती हैं। आया, आगे लिखा है तुलसी ते अवसर सो हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उसी अवसर मतलब समय, इसी समय वह स्त्रियां श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को एकटक देखने लगती हैं। तुलसी ते अवसर सवे अवलोकत लोचन लाहु अली। अब देखिए कहा जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी। कौन? गांव की स्त्रियां। और अनुराग तड़ाग में भानु उदय मनो मंजु कंजु कली। अब आगे बताया जा रहा है कि मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो जहां जनु जानो मन मानो आए वहां पे कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा है ना। मनो नील मणि शैल पर आतो पर्यो प्रभात, याद है ना। यहाँ देखिए लिखा है मनव अनुराग तड़ाग में प्रेम उदय। अब देखिए लिखा है कि मानो अनुराग मतलब प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गए। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, भानु मतलब सूर्य, मानो प्रेम रूपी सरोवर में, प्रेम रूपी तालाब में, मानो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य रूपी, हाँ कहा जा रहा है कि सरोवर में राम रूपी देखिए राम रूपी सूर्य के उदय हो गया। माने प्रेम रूपी तालाब में सूर्य रूपी राम उदित हो गए या राम रूपी सूर्य उदित हो गया। उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र मानो कमल के समान सुंदर और आकर्षित खिल गए और उनके आंख रूपी भंवरे अत्यधिक प्रसन्न चित्त हो गए और वे जितना हो सका उतना बड़ी ही सफलता के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को देखती ही रही। आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे लिखा है मनो मंजु कंज कली, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, मिला ना। आगे सुधारस साने में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, इसलिए जहाँ भेद रहित आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये आपका वन पथ पर नामक पाठ समाप्त होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी विद्यार्थी 24 मार्च को पेपर है
अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। उसके साथ साथ तुलसीदास सूरदास जी द्वारा विरचित पद के 11 पद, तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग और वन पथ पर जो आज पढ़ाया गया इसका 5 पैराग्राफ, फिर उसके बाद रसखान का सवैया 6 पैराग्राफ। इतना अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि परीक्षा में यहीं से जो है नंबर आएगा आपका, यहीं से प्रश्न आएगा और आप इसको अच्छी तरह से भली भांति पढ़ लीजिए। यहीं से प्रश्न आने की पूरे चांसेस, पूरी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ जो एक पाठ और बचा है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ा करके ये भी पूरा कर दिया जाएगा। याद रखिए, मैं वही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जो परीक्षा में लगभग आ सकता है। बहुत सिलेबस में देखिए बहुत से पाठ हैं, बहुत से कवि हैं, बहुत से लेखक हैं, लेकिन इस समय परीक्षा की घड़ी में वही पढ़िए जो परीक्षा में आने वाले हैं। इसलिए वहाँ तक ही पढ़ाया जा रहा है, वहाँ तक पढ़ा करके सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं जो परीक्षा में आएंगी। अदर करके बहुत से पाठों को न भेज करके मैं उन्हीं पाठों को वीडियो के रूप में सेट कर रहा हूं जो परीक्षा में लगभग आने के पूरे चांसेस रखते हैं। इसलिए जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं आप उन्हीं वीडियो को पढ़िए, निश्चित रूप से परीक्षा में वे आएंगे।